किया तो मेरा एग रप्चर टाइम से हो गया। कि पीसीओडी पीसीओएस में आपका एग का ओव्यूलेशन है वो प्रॉपर नहीं गारंटी है, या कितने % चांसेस हैं कंसीव होने। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल भावनाज लाइफ जर्नी। आज की जो वीडियो है उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी HCG इंजेक्शन को लेके थोड़ा डिटेल में, क्योंकि कुछ लोग हैं वो जो इस इंजेक्शन को लेके कंफ्यूजन है, तो मैंने सोचा मैं अपना एक्सपीरियंस भी इसमें शेयर करूं ताकि आपको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो अगर आप भी ट्राइंग टू कंसीव जर्नी में है मेरी तरह, तो आपको ये इंजेक्शन लगवाना पड़ा होगा, या आप लगवाने जा रहे होंगे, या डॉक्टर ने अभी आपको सजेस्ट किया होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि HCG इंजेक्शन क्या होता है। जब आपकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग चल रही होती है तब उस दौरान आपको ये इंजेक्शन इंट्रोड्यूस कराया जाता है डॉक्टर के थ्रू, वही आपको बताते हैं। तो मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि मुझे इस इंजेक्शन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। ऑफ कोर्स मेरे साथ जब पहली बार हुआ, ये सारी चीज़ें मेरे साथ जब जब हुई हैं, तब उसके बाद जब हो चुकी हैं तभी मैंने उसके बाद उसको गूगल करना शुरू किया, क्योंकि उससे पहले क्या होता था, नहीं पता होता था कि आज हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो अब वो कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे या फिर वो कौन सी टैबलेट देंगे। जब घर आती थी उसके बाद उसको पढ़ना शुरू करती थी कि अच्छा अभी मेरे साथ ये हुआ है, ये इसलिए दिया गया है। इसीलिए जो HCG इंजेक्शन होता है ये आपकी जब फॉलिकुलर मॉनिटरिंग चल रही होती है, जिसमें जो एग का साइज है वो जब ग्रो हो रहा होता है, उस टाइम पर जब ओव्यूलेशन आता है, ओव्यूलेशन का टाइम आता है। ओव्यूलेशन का टाइम आप सबको पता होगा, अगर नहीं तो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। अगर आपकी साइकिल 28 डेज की है तो जो उसका मिडिल डे होगा, जैसे कि 14 डे, वो आपका ओव्यूलेशन डे होगा। अगर आपकी साइकिल 30 डे की है पीरियड की, तो 15th डे यानी 15वां दिन आपका ओव्यूलेशन का टाइम होगा। तो इस दौरान जो डॉक्टर हैं वो वेट करते हैं। पहले आपका फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में स्कैन होता रहता है, मतलब TVS होता रहता है, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, उसमें वो एग की ग्रोथ को देखते हैं। जब एग आपका ओव्यूलेशन के टाइम में एक मैच्योर उसमें पहुंच जाता है ग्रोथ में, वहां पर डॉक्टर को लगता है कि ये ओव्यूलेशन के टाइम में एग अपने आप रप्चर हो जाएगा, तब तो ये इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर रप्चर नहीं होता है तब इस इंजेक्शन को दिया जाता है। तो अब मैं बात पहले करती हूँ आपसे कि ये इंजेक्शन कैसे दिया जाता है और कौन से दिन दिया जाता है। तो ये इंजेक्शन आपके ओव्यूलेशन के 14th डे पर आपको डॉक्टर देते हैं। इसमें 5000 इंटरनेशनल यूनिट से लेके 10,000 इंटरनेशनल यूनिट होता है। ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको कौन सी यूनिट का जो है इंजेक्शन सजेस्ट करेंगे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो जब डॉक्टर ने मुझे मेरी दो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग साइकिल में मुझे 2 बार ये 2 या 3 बार ये इंजेक्शन लग चुके हैं। तो डॉक्टर ने मुझे जब फर्स्ट टाइम इंजेक्शन दिया था तो 5000 इंटरनेशनल यूनिट का दिया था मेरे 15th डे पे, मे बी 15th और 16th डे पे, क्योंकि 14 डे तक तो उन्होंने नेचुरली उसको रप्चर होने का वेट किया। तो 15th डे पर उन्होंने मुझे HCG इंजेक्शन का शॉट दिया 5000 में यूनिट में। और फिर उन्होंने मुझे जब नेक्स्ट डे बुलाया ये चेक करने के लिए, क्योंकि जो मैं आपको आगे भी बताऊंगी ये कितने टाइम में जो HCG इंजेक्शन है ये काम करता है। तो पहले मैं ये बात कर लेती हूँ कि कैसे दिया जाता है। तो आपका ये इंजेक्शन होता है, ये आपके हिप्स पे लगता है और आपकी जो वेट है उसको देखते हुए देते हैं डॉक्टर। तो मुझे फर्स्ट टाइम तो उन्होंने 5000 का दिया था। नेक्स्ट डे जब अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया उन्होंने तो देखा कि मेरा एग रप्चर नहीं हुआ था। HCG इंजेक्शन हमेशा, अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं कि 5000 यूनिट का लगेगा या 10,000 यूनिट का लगेगा, वो एक ही बार में लगना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि मेरा एग रप्चर नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि नेक्स्ट डे मुझे 5000 का और दे दिया। और उस टाइम पर मेरा एग जाके बिल्कुल 3rd डे बाद, मतलब सपोज आज उन्होंने मुझे 5000 दिया, फिर कल उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया, रप्चर नहीं हुआ एग, फिर उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे बुलाया, फिर उन्होंने मुझे 5000 का दिया। उसके भी 2 दिन बाद, यानी कि ऑलमोस्ट मेरा जो उस साइकिल में 20 या 21 डे था जब उन्होंने मुझे इस तरीके से इंजेक्शन दिए। और ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम तक जब उन्होंने इंजेक्शन दिए मेरा एग रप्चर नहीं हुआ था। तो वो जाके एग रप्चर जब हुआ तो 21 या 20 डे पे हुआ, और मेरी जो पीरियड की साइकिल रहती है वो 27 और 28 डे की रहती है। तो उस मंथ उनको, डॉक्टर को भी लगा, हालांकि डॉक्टर आपसे इतना अपनी गलती को शेयर नहीं करते हैं, लेकिन जब आप
के आसपास कोई होता है या जो इस एक्सपीरियंस को झेल रहे होते हैं, उनके पास होता है नॉलेज, सिर्फ आपको वही बता सकते हैं। तो वो मंथ तो मेरा ऐसे ही निकल गया। आपको ये तो समझ में आ गया कि HCG का जो इंजेक्शन है वो आपको कब दिया जाता है, आपके ओव्यूलेशन के टाइम पर, जब डॉक्टर वेट करते हैं कि आपका जो एग है वो 18 mm पहुंच चुका है, फुली अच्छे से ग्रो मैच्योर हो चुका है। तो वो नेचुरली उसको वेट नहीं करते हैं रप्चर होने का, क्योंकि अगर वो वेट किया और ज्यादा ओवर ग्रो हो गया तो फिर वो मतलब एग की जो क्वालिटी है वो प्रॉपर मैच्योर हो तो ठीक है, अगर ओवर ग्रो हो जाता है, ओवर मैच्योर हो जाता है तो भी चांसेस नहीं होते हैं प्रेगनेंसी होने के, क्योंकि वो एग को अच्छा कंसिडर नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए वो खुद से रप्चर नहीं हो पाया। मैंने अभी ये क्लियर कर दिया कि आपको जो HCG इंजेक्शन है कैसे दिया जाता है, कहाँ लगता है और पीरियड के कौन से दिन बाद लगता है और ओव्यूलेशन के टाइम पर लगता है। तो अब मैं बात करती हूँ कि ये HCG इंजेक्शन जो है ये क्या काम करता है, इसका काम क्या होता है हमारी बॉडी पे। तो इसका काम ये होता है कि जब आप फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराते हैं तो ज़्यादातर डॉक्टर आपको लेट्रोजोल सजेस्ट कर देते हैं। तो लेट्रोजोल जब सजेस्ट कर देते हैं और लेट्रोजोल के आप कोर्स पर होते हो तो डॉक्टर ये नोटिस करते हैं कि आपका एग ग्रो तो अच्छे से हो रहा है, पर वो जो टाइम है ओव्यूलेशन के बाद जो आपका एग अपने आप रप्चर होना चाहिए था वो नहीं होता है। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि PCOD PCOS में आपका एग का जो ओव्यूलेशन है वो प्रॉपर नहीं होता, उस टाइम पर नहीं होता जब होना चाहिए। और अगर आपको थायराइड है तब भी डॉक्टर बोलते हैं कि एग ओव्यूलेशन जो है वो सही टाइम पर नहीं होता है। और अगर आप लेट्रोजोल के उस पर हैं कोर्स पर तब भी ज्यादातर ऐसा होता है कि ओव्यूलेशन टाइम पर नहीं होता है। तब डॉक्टर इस इंजेक्शन को देते हैं आपके वेट के अकॉर्डिंग, आपकी एज के अकॉर्डिंग। ये वही डिसाइड करते हैं कि आपको कितने इंटरनेशनल यूनिट IU की जो है इंजेक्शन लगेगा। उसके बाद ये इंजेक्शन जब आपकी बॉडी में जाता है, जब आपके हिप्स पे लगता है और फिर ये 24 to 48 आवर्स बाद डॉक्टर बोलते हैं कि 24 to 38 आवर्स में ये एक्टिव हो जाता है, मतलब तब ही जाके एग रप्चर होगा। तो फिर वो उस दौरान सपोज आज अगर डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया है तो वो मुझसे बोलेंगे आज नहीं, आप कल परसों और उसके एक दिन आगे, मतलब 3 दिन आप रिलेशन रखना, ताकि जब एग है जो रप्चर हो जाएगा इंजेक्शन लगने के 38 to 48 आवर्स में, उसके बाद एग आ जाएगा आपकी फैलोपियन ट्यूब्स में। तो आप उस दौरान अगर रिलेशन बनाते हैं तो ज्यादा चांसेस होते हैं कंसीव करने के। तो मुझे डॉक्टर ने फिर नेक्स्ट साइकिल में यही सजेस्ट किया और उन्होंने मुझे उस टाइम पर 5000 का ही इंजेक्शन था, बट उन्होंने 2 इंजेक्शन को एक में ही सिरिंज में भर के मेरा एक टाइम पे ही उन्होंने 10,000 इंटरनेशनल यूनिट का लगाया था। और ऑफकोर्स ये इंजेक्शंस जो होते हैं वो थोड़े कॉस्टली भी होते हैं, बट ऑफकोर्स मेरे पे जब उन्होंने पहली बार लगाया था तब वर्क नहीं किया था, मेरा एग रप्चर टाइम से नहीं हुआ। और जब नेक्स्ट साइकिल में किया तो मेरा एग रप्चर टाइम से हो गया, बट फिर भी मैंने कंसीव नहीं किया। तो अब ये बात करते हैं कि क्या HCG इंजेक्शन के बाद गारंटी है या कितने % चांसेस हैं कंसीव होने के। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने तो सब कुछ करा लिया, अभी तक कंसीव नहीं हुआ। बट हर किसी की स्टोरी, हर किसी की बॉडी, हर किसी की प्रॉब्लम अलग है। बहुत लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लेते हैं क्योंकि उनको ये पता चल जाती है ना टाइमिंग कि आपका ओव्यूलेशन कब है। बहुत सारी फीमेल्स में ऐसा होता है उनको क्लियरली पता ही नहीं होता। कभी किसी किसी की बहुत छोटी साइकिल होती है, जैसे सपोज 21 डे की साइकिल है तो उनका जो ओव्यूलेशन होगा वो 9 और 10 डे पे हो जाएगा, लेकिन वो अगर 14 डे का वेट करेंगी रिलेशन बनाने के लिए तो ऑब्वियसली बात है कि उनका ओव्यूलेशन का टाइम निकल चुका होगा। तो इसीलिए जब फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होती है या आपको अपना ओव्यूलेशन का टाइम क्लियरली पता है और अगर एग अवेलेबल है फैलोपियन ट्यूब्स में, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कंसीव करने के। आई होप मैंने आपके डाउट्स क्लियर करे हैं। इसमें HCG इंजेक्शन आपको ओव्यूलेट कराने में हेल्प करता है। अगर आपका ओव्यूलेशन किसी भी रीजन से नहीं हो रहा है तो ये जो इंजेक्शन है ये आपको हेल्प करता है एग को रिलीज करने में, फॉलिकल से, मतलब एग बाहर आता है रप्चर होके, उसमें हेल्प करता है। कभी भी आप अगर ये सोचें कि HCG इंजेक्शन से प्रेगनेंसी गारंटीड है तो गारंटीड कुछ नहीं होता। इन सारे मेडिकल टर्म्स में गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है। ये जस्ट के टाइमिंग्स मैटर करती है। अगर हर चीज़ की टाइमिंग ठीक है तो आप एक ही बार में चांसेस होते हैं कंसीव होने के।
लास्टली मैं आपसे कहूंगी कि इंजेक्शन कभी भी आप खुद से ना लगाएं, किसी भी वीडियो को देख के, किसी की कहानी सुन के कि मेरा और इनका सब सेम है तो मुझे भी ये करना चाहिए। कभी मत करना है ऐसा। आपको हमेशा डॉक्टर्स की गाइडेंस को फॉलो करना है। और अगर आप भी इसी जर्नी में हैं, ट्राइंग टू कंसीव जर्नी में हैं, और आपको डॉक्टर ने HCG इंजेक्शन देने के लिए कहा है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कितनी यूनिट का इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरी जर्नी अच्छी लग रही है, या मेरी जर्नी से जुड़े रहना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो ऑफकोर्स फील फ्री टू कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स, एंड मैं आपको बहुत जल्दी ही रेस्पॉन्स करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।